वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपनी अपनी 11th क्लास का जो चैप्टर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में से एक टॉपिक छोटा सा उठाया है अपने, वो है बर्फ़। ठीक है, तो इस बर्फ़ की अपने डिस्कस करेंगे, बर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे कि बर्फ़ तैरती है, कैसे तैरती, क्या कारण है उसका, तो वो अपने डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक अपना ये रहेगा दोस्तों, बर्फ, आइस। ठीक है, तो आइस के अंदर बात करते हैं, इसकी बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये जो बर्फ है यानी ये जल का ठोस रूप है, जल का ठोस रूप है। ठीक है, H2O यानी वाटर का ये ठोस रूप है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये वाटर का ठोस रूप है। अब अपने बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं कि एक तो हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो अपने बात करें, इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रो से जुड़ता है। चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन परमाणु से, हाइड्रोजन एटम से, हाइड्रोजन परमाणु से बंधित होता है, हाइड्रोजन परमाणु से बंधित होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो उसके बाद में अपने बात करें, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा, 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन परमाणु से, 2 ऑक्सीजन परमाणु से बंधित है, बंधित है। आई बात समझ में कि इन बातों को अपने आप को अभी क्लियर करेंगे। देखो, बर्फ है, ये जल का ठोस रूप है, जल का ठोस रूप है। और ये जो H2O है, ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से बंधित होता है, यानी बंधित होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में अब अपने बात करते हैं इसके अंदर, अब 2 4 हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, दो जो है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध से बंधित होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से बंधित होते हैं। उसके बाद में अपने बात करें, 2 हाइड्रोजन, सेकंड, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन H बंध से, H बंध से बंधित होते हैं, H बंध से बंधित होते हैं। क्लियर पॉइंट। उसके बाद में अपने बात करें, और इसके अंदर इसकी कंडीशन क्या रहती है, इसकी फर्स्ट कंडीशन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन सहसंयोजक बंध से, यानी एक जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद में एक हाइड्रोजन बंध से, सेकंड, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन H बॉन्ड
से बंधित होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखो अपने किसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बर्फ की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो बर्फ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है दोस्तों, यानी जो बर्फ है वो ठोस रूप में है, जल का एक रूप है, और जल दो परमाणु से मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो एक जो हाइड्रोजन परमाणु है दो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी एक जो ऑक्सीजन सहसंयोजक बंध से और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। उसके बाद इसी प्रकार जो एक ऑक्सीजन परमाणु है वो 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से और 2 हाइड्रोजन H बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, यानी बंधित होते हैं। यह बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विशेष बातें यहाँ लिख रहा हूँ, ये फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम इसका बना के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बर्फ में, जो बर्फ है बर्फ में विशेष यानी जो बर्फ है उसमें विशेष बंधित संरचना, हाइड्रोजन की बंधित संरचना होती पाई जाती है, हाइड्रोजन की बंधित संरचना पाई जाती है। बर्फ में विशेष हाइड्रोजन बंधित संरचनाएं पाई जाती है। बर्फ में विशेष हाइड्रोजन बंधित संरचना पाई जाती है, ठीक है। बर्फ में विशेष हाइड्रोजन बंधित संरचना पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद में जिससे इस हाइड्रोजन बंधित से के कारण इसका आयतन बढ़ता है, जिससे इसका आयतन बढ़ता है, जिससे इसका आयतन बढ़ता है। आप जब बर्फ को फ्रीज में रखते हो, फ्रीज के अंदर फ्रीजर में रखते हो, तो आप उसको चेक करना, आप एक पानी को चिन्हित करके उसके अंदर रख देना, उसके बाद उसका आयतन आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। वो किसके कारण है, वो हाइड्रोजन बंधित के कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है, ऐसा होता है। आई बात समझ में दोस्तों। उसके बाद में एक पॉइंट और लिखने जा रहा हूं मैं यहां पे कि एक H2 यानी जल, एक H2 अणु चतुष्फलकीय एक H2 अणु चतुष्फलकीय रूप से 4 H2 अणु से बंधित होता है, 4 H2 अणु से बंधित होता है। ये बर्फ की संरचना बनाते हैं, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, एक बात, कुछ और भी बातें करते हैं। तो सबसे पहले जितना मटेरियल है मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो एक पॉइंट ये भी है कि जो घनत्व है, डेंसिटी, घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो आइस और जल H2O वाटर, ठीक है। और घनत्व जो है पानी का ज्यादा होता है, बर्फ का क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। यानी जल का घनत्व ज्यादा होता है और बर्फ का घनत्व कम होता है, कम होने के कारण बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है। यह इसका कारण है, बर्फ पानी के ऊपर तैरने का, ठीक है, ये जो कारण है। उसके बाद में इस पॉइंट पे चलते हैं, अपने इस जो अभी लिखा है मैंने, यानी बर्फ विशेष हाइड्रोजन बंधित संरचना पाई जाती है, जिससे इसका आयतन बढ़ता है। इसकी बात करें चुनमुनु, इसकी बात करें तो आयतन की बात करता हूं तो मैं ऐसे, आयतन बर्फ का ज्यादा होता है, किससे, पानी से। आयतन बर्फ का ज्यादा होता है पानी से। अब मैं बात कर रहा था फ्रीजर की, फ्रीजर में जब बर्फ रखते हो आपको चिन्हित करके रखना, उसके बाद उसका आयतन थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। वो कारण किसके कारण है, वो कारण ये है, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूं, बर्फ और पानी। तो अपने इसकी बात करें तो आयतन जो किसका ज्यादा होगा, बर्फ का ज्यादा होगा, तो ये ग्रेटर देन लगा देते हैं। उसके बाद में, और इसकी जो संरचना होती है,
इसकी जो संरचना की होती है वो ओपन केज होती है, खुले पिंजर के समान होती है, ओपन केज स्ट्रक्चर इसकी ये होती है, पिंजरे के समान, बंद पिंजरे के समान इसकी संरचना होती है। तो ये बात देखो, दोबारा रिपीट करता हूं, बर्फ जल का एक ठोस रूप है, बर्फ एक जल का ठोस रूप है और इसमें दो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एक H परमाणु दो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन सहसंयोजक बंध से और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। उसके बाद में ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो दो हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध बनाते हैं और दो H बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। उसके बाद में मैंने एक बात और बोली, बर्फ में विशेष हाइड्रोजन बंधित होते हैं जिससे उसका आयतन बढ़ता है, यानी पानी से बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। ये मैंने लिख दिया यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी पूछ सकता है। उसके बाद में आयतन की बात करें, आयतन किसका ज्यादा होगा, आयतन बर्फ का ज्यादा होगा, पानी का क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में ये चतुष्फल के संरचना बनाते हैं, यानी चार हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से, एक ऑक्सीजन परमाणु से 4 हाइड्रोजन जुड़कर, एक ऑक्सीजन परमाणु से 4 हाइड्रोजन जुड़कर एक पिंजरेनुमा, बंद पिंजरेनुमा संरचना बनाते हैं, चतुष्फल की संरचना बनाते हैं, ठीक है। और जिसके कारण वो जल के ऊपर तैरती रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो अब इसकी स्ट्रक्चर है वो बना देता हूं मैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। जितनी बातें लिखी है कि बर्फ पानी पे क्यों तैरती है, कारण क्या है, इसकी डेंसिटी के कारण, इसके घनत्व के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। अब अपने इसके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं यहां पर। तो ये जो बातें लिखी है जितनी मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं डायग्राम से, बर्फ की स्ट्रक्चर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपको पता है जो जल की स्ट्रक्चर होती है वो वी शेप होती है, जल की स्ट्रक्चर होती है वो वी शेप होती है। अपनी एक जो लाइन लिखी है मैंने उसके कोडिंग बना रहा हूं मैं। ये स्ट्रक्चर बना दी मैंने यहां पर बर्फ की, ठीक है। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे अपने उसकी बात करते हैं। यानी ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। उसके बाद में ये वाला डैश डैश ये सहसंयोजक बॉन्डिंग बनाएगा, इसके साथ ये बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये इसके साथ ये बनाएगा, इस प्रकार ये बॉन्डिंग बनती है। तो अब इन चारों को मिला दूं ऐसे, इस शेप के अंदर मिला दूं तो ये पिंजरे की बंद ओपन केज स्ट्रक्चर बनती है और ये चतुष्फल के स्ट्रक्चर बनती है, चतुष्फल की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें, जो इधर मैंने बातें लिखी थी उनकी बात करें तो अब ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये वाला ऑक्सीजन परमाणु है, ये वाला जो ऑक्सीजन परमाणु है, यानी दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं इसने, ये दो बॉन्ड बनाए हैं, इन्हें बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। यानी ये दो बॉन्ड बनाए हैं, इन्हें बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। एक इसके साथ सहसंयोजक बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये वाला जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी प्रकार अपने लिखा है, अपने लिखा क्या लिखा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इसी प्रकार ये ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग बनाता है। एक ऑक्सीजन 4 परमाणु से, जो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। तो नंबर देखो, अपने बात करें, ये जो ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन सहसंयोजक और ये 2 H बॉन्डिंग। तो इस कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके जो घनत्व होता है वो कम होता है, बर्फ का घनत्व डेंसिटी है वो कम होती है, जिसके कारण ये पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो ऐसे आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन।